भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका दूसरे चैप्टर के तीसरे एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज हम सत्य का भावनाओं के ऊपर क्या असर होता है इसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भावना एक अस्थिर चीज़ है और अस्थिर भावनाएं नुकसानदेह और ख़तरनाक होती है। सत्य का भावनाओं पर बहुत ही अच्छा असर होता है। सत्य भावनाओं को स्थिर रखती हैं, इसे ज़्यादा कम या अधिक नहीं होने देती, नियंत्रित करके रखती है। सत्य ऐसा इसीलिए कर पाती है क्योंकि सत्य एक भावना भी है और सत्य एक स्थिर चीज़ होती है, क्योंकि सत्य सबका अपना होता है और एक होता है। इसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लिया जाए किसी इंसान के बारे में आपने अच्छा ही अच्छा सुन रखा हो, तो ऐसी स्थिति में उसके प्रति आपकी भावना बढ़ी हुई होगी, ऊंची होगी। फिर आप उस इंसान से मिलना शुरू कर देते हैं तो आपको उसके सत्य का पता लगने लगता है और आपकी भावना उस सत्य के अनुसार बदलने लगती है। जैसे कि वास्तव में वह आदमी वैसा आदमी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसके प्रति आपकी भावना कम होने लगेगी और वैसी हो जाएगी जैसा वह इंसान वास्तव में है। और हर उस आदमी की भावना वैसी ही होगी जो उसका सत्य जानता है। जो उसका सत्य नहीं जानता है, उनकी भावना उसके प्रति अलग अलग होगी। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी अनजान चीज़ के बारे में 10 लोगों की 10 राय और भावना होती है और उसे जान लेने के बाद सबकी राय और भावना एक हो जाती है। रेगुलेटर, यह एक कॉन्सेप्ट है। इसके ज़रिए हम चीज़ों को, खासकर भावना को बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या कहता है यह कॉन्सेप्ट? इस दुनिया में हर चीज़ का अपना एक रेगुलेटर होता है। चीज़ों का गुण और दोष ही उनका रेगुलेटर है। जिस चीज़ में गुण अधिक होता है उनका रेगुलेटर ऊंचा सेट होता है और जिनमें दोष अधिक होता है उनका रेगुलेटर नीचे सेट होता है। जब आप एक गुणवान व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिनका रेगुलेटर हाई पर सेट है, तो आपकी भावना उसके प्रति बढ़ती है और जैसे जैसे आप उसके संपर्क में आते जाते हैं उसके प्रति आपकी भावना बढ़ती जाती है। मतलब उसके प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ता जाता है और यह तब तक बढ़ता है जहाँ तक उसका रेगुलेटर सेट है, मतलब जितना उसका गुण है। फिर जब आप ऐसे इंसान से मिलते हैं जिनमें दोष अधिक है, तो आपका उसके प्रति भावना कम होने लगती है और उसके प्रति आपकी घृणा और नफरत बढ़ने लगती है। और यह तब तक होता है जहाँ तक उसका रेगुलेटर सेट है, मतलब जितना उसमें अवगुण है। गुण और अवगुण की मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। सुंदरता, कर्मठता, सत्यवादिता, श्रीवान अर्थात धनवान, ऊर्जावान, यौवन, चरित्रवान आदि गुण हैं। वहीं आलस्य, झूठ बोलना, चरित्रहीनता, नशा, चोरी आदि दोष हैं। रेगुलेटर चीज़ों को कैसे समझने में हमारी मदद करती है, इसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण से समझाता हूँ। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को पर्सनली जानते हैं जिनका रेगुलेटर हाई पर सेट हो? अब आप विवेकानंद जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे होंगे। इसकी संभावना कम ही है क्योंकि उन्हें आप पर्सनली नहीं जानते होंगे। हम वास्तव में ऐसे व्यक्ति को जानते हैं। एक छोटा बच्चा जो होता है साल भर का, 2 साल, 3 साल या 4 साल का, उसका रेगुलेटर बहुत ही हाई होता है क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो दुर्लभ हैं, जैसे निश्चलता, प्रेम, सबके प्रति समान भाव, सुंदरता, वह सबको सुख देता है, कोमलता और वह ऊर्जा से भरपूर होता है। जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में रहता है, जैसे उसके दादा दादी, माता पिता, उनका उसके प्रति प्रेम दिनों दिन बढ़ता है। बच्चे के अंदर जो ये गुण होते हैं, वे गुण ऐसे हैं जो एक परफेक्ट इन्वायरमेंट में ही रह सकते हैं, एक शुद्ध वातावरण में ही रह सकते हैं। थोड़ा भी दूषित होने पर ये गुण चले जाते हैं। फिर वह बच्चा बड़ा होने लगता है, चीज़ों को समझने लगता है और उसके अंदर वह वातावरण समाप्त हो जाता है और उसके अंदर से ये दुर्लभ गुण भी जाने लगते हैं। फिर चाहे
एक बच्चा बहुत ही अच्छे परिवेश में ही क्यों न पला हो, जहाँ उसके अंदर दूसरे अच्छे अच्छे गुण आते हों, जैसे संस्कार, आज्ञाकारिता, सत्यवादिता। ये गुण बच्चों के उन दुर्लभ गुणों के समान कभी नहीं होते हैं। इन बड़े बच्चों के प्रति भी उनके माता पिता का प्रेम होता है, पर उतना कभी नहीं होता है जितना एक छोटे बच्चे के प्रति होता है। फिर अगर वही बच्चा खराब वातावरण में चला जाए, उसके अंदर अवगुण आ जाए, तो ऐसे में उसका रेगुलेटर काफ़ी नीचे आ जाता है। उससे अब लोग प्रेम नहीं करते, नफरत करते हैं। आज के समय में ज़्यादातर लोगों का रेगुलेटर नीचे ही सेट होता है। उनके बारे में जानने से अच्छा उनके लिए यही है कि लोग उन्हें न जानें, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को नहीं जानते हैं तो आप उसके प्रति भ्रमित रहते हैं। उसके प्रति आपकी भावना एक न्यूट्रल स्टेट में रहती है, और यह भी एक लाभ ही है उन लोगों के लिए जिनका रेगुलेटर नीचे सेट होता है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले एपिसोड में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।